आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह दिन हमारे लिए विशिष्ट है क्योंकि आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी का राष्ट्रभाषा बनना हम सब के लिए अत्यंत गौरव की बात होगी। हिंदी के साथ अन्याय किया गया और ये अन्याय हमारे ही द्वारा किया गया है। पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की होड़ में हमने हमारे स्वदेशी मूल्यों को भुला दिया, यहाँ तक कि हिंदी को भुला दिया और अंग्रेजी को अपने उच्च चरित्र का हिस्सा बना लिया। अपनी मातृभाषा को ऑर्थोडॉक्स समझ लिया और मॉडर्न बनने में जुट गए। हिंदी को भूलना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है और उसका भी ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है, लेकिन हिंदी को वह सम्मान करें जिसकी वह हकदार है, जिसे वह सम्मान जो हिंदी को मिलना चाहिए। हिंदी का इतिहास बहुत सुंदर है और वर्तमान में भी नया इतिहास गढ़ रही है। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इंटरनेट पर हिंदी के कंटेंट की सामग्री इंटरनेट पर हिंदी की सामग्री की मांग लगातार बढ़ रही है। हिंदी विदेश में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ रही है। यदि कोई विदेशी नेता भारत में आता है तो वह अपना ट्वीट हिंदी में करता है। यह दिखाता है कि उसके लिए भारत के प्रति कितना मान सम्मान है। कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है तो वह अपनी मार्केटिंग हिंदी में करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि यहाँ पर व्यापार में जड़ें जमानी है तो हिंदी से जुड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के कई शब्दों को ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में शामिल किया गया है। शब्द आत्मनिर्भर को वर्ष 2021 में हिंदी शब्दकोश से लिया गया और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया। इसका प्रचार प्रसार रुकना नहीं चाहिए। हिंदी मीडिया क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हिंदी समाचार और समाचार पत्रों को भारत में अंग्रेजी से अधिक पसंद किया जाता है। इसका बाजार अंग्रेजी से बहुत विशाल है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सबकी हिंदी माँ है और सबका हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी माँ का सम्मान करें, किंतु हिंदी को ना भुलाएं। अंग्रेजी खूब पढ़ें और लिखें, किंतु हिंदी के संरक्षक बने। जय हिंद, जय हिंद।